हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक या रुद्राभिषेक जो भी कर रहे हैं आप, उससे जुड़े महत्वपूर्ण नियम और किन गलतियों से बचना चाहिए, इसके साथ साथ क्या प्रिय फल है उनका और क्या चीज़ शिवलिंग पर अर्पित करने से क्या फल मिलता है, किससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, इस बारे में जानकारी दी गई है। श्रावण मास में शिवालयों में शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जाता है। बहुत से लोग रुद्राभिषेक तो छोड़िए, जलाभिषेक के समय भी नियमों का पालन नहीं करते हैं। विधिवत रुद्राभिषेक से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। तो जानते हैं शिवालय में जाते समय और रुद्राभिषेक या फिर जलाभिषेक भी कर रहे हैं तो कौन सी 10 सावधानियां आपको रखनी चाहिए। पहला है, भगवान शिव का रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करते समय कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। इसमें से शैव परंपरा का पालन किया जाता है। भगवान विष्णु को चढ़ने वाली कई सामग्रियां इसमें निषेध होती हैं। दूसरा है, जलाभिषेक सिर्फ शिवलिंग का किया जाता है। कई लोग वहां पर स्थित जो गणेश भगवान, कार्तिकेय, गौरी जी की मूर्तियों को भी जलाभिषेक कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब मूर्तियों को स्नान कराने का अधिकार वहां का जो पुजारी जी हैं उनको ही होता है। इसलिए आप सिर्फ जलाभिषेक शिवलिंग का ही करें और चीज़ों का ना करें। मंदिर में कभी भी पूजा अर्चना करते वक्त उनका स्पर्श नहीं किया जाता है, क्योंकि यह स्पर्श आपके लिए निषिद्ध होता है। जो मूर्तियाँ होती हैं वो चीज़ें होती हैं। दूसरा, चौथा है, शिव जी का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक उचित मंत्रोच्चारण के साथ किया जाता है। आप केवल शिव का अभिषेक करें, वो भी प्रति प्रहर में विप्रदेव के मंत्रोच्चारण के साथ हो तो उत्तम है। मंत्रोच्चारण मतलब कि किसी पंडित जी द्वारा अगर मंत्र का उच्चारण किया जाए तो फिर बहुत ही अच्छा है। भगवान शिव पर चढ़ाई गई सामग्री, द्रव्य, वस्त्र आदि सिर्फ पूजा अनुष्ठान करवाने वाले विप्र यानी पंडित जी का अधिकार होता है, कि जो भी पंडित रुद्राभिषेक करवा रहे हैं उन्हीं का अधिकार होता है। आपने तो क्योंकि ये सामग्री शिव जी को अर्पित कर दी है, अतः कई लोग क्या करते हैं, छोटे शिवालयों या घरों में जब रुद्राभिषेक करवाते हैं तो जो शिव जी को अर्पित किया जाता है सामग्री, धोती, दुपट्टा या माता गौरी का साड़ी, श्रृंगार, वो स्वयं ही रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें दान में दे देनी चाहिए, पंडित जी को दे देना चाहिए। शिव जी की पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं करते हैं, क्योंकि शिव जी पर जो जल चढ़ाया जाता है उसके बाहर निकलने की जो व्यवस्था होती है उसे गंगा माना जाता है और माता गंगा को कभी भी लांघा नहीं जाता, इसलिए हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान शिव के शिवालय में जाने से पूर्व आचमन आदि से शुद्धि करके ही जाया जाता है। मंदिर में बगैर आचमन क्रिया के नहीं जाना चाहिए। पवित्रता का ध्यान रखें। कई लोग मोजे पहन के भी चले जाते हैं, तो ये सब वर्जित होता है। मंदिर में किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। कभी भी मूर्ति के ठीक सामने खड़े नहीं होना चाहिए। भगवान के सामने जाकर प्रणाम ना करना या एक हाथ से प्रणाम करना वर्जित है। दोनों हाथों से हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और मूर्ति के ठीक सामने खड़े नहीं होना चाहिए। मंदिर में संध्या वंदन के समय जाते हैं। 12 से 4 दोपहर के बीच कभी भी मंदिर नहीं जाते हैं, इसलिए अक्सर देखा होगा आपने कि 12 से 4 के बीच मंदिर बंद भी रहते हैं। भजन कीर्तन आदि के दौरान किसी भी भगवान का वेश बनाकर खुद की पूजा करवाना वर्जित होता है। भगवान के मंदिर में खड़ाऊं या सवारी पर चढ़कर जाना, भगवान के सामने एक ही स्थान पर खड़े खड़े प्रदक्षिणा करना, आरती के समय उठकर चले जाना, प्रसाद ग्रहण ना करना, बाहर निकलते वक्त भगवान को पीठ दिखाकर निकलना, मंदिर में रुपए पैसे फेंकना आदि कई बातें वर्जित होती हैं, जिन्हें करने से पाप लगता है। इन कामों को करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पूजा के जो नियम हैं, किन नियमों का पूजा के दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। पहला तो जलाभिषेक की सही विधि। जब भी भगवान शिव की पूजा करें तो शिवलिंग पर गंगा जल, साफ पानी या फिर गाय के दूध से अभिषेक करें। यह रुद्राभिषेक से अलग होता है, क्योंकि नियमित पूजा से ये जुड़ा होता है। जलाभिषेक आप रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, जबकि रुद्राभिषेक एक लंबी प्रक्रिया होती है। जलाभिषेक करते समय ध्यान रखें कि जलधारा पतली और धीमी गति के साथ करें। तीव्र गति के साथ जलाभिषेक ना करें। जलाभिषेक हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि शिवलिंग का जलाभिषेक बैठकर या झुककर करें, सीधे खड़े होकर जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। दूसरा, बेलपत्र अण पर बिना बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। 3 पत्तों वाला साबुत बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें और चिकने सतह की तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आप भांग, धतूरा, आक या मदार का फूल, शमी के पत्ते, ये सब चीज़ें भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। तीसरा, शिवलिंग की परिक्रमा।
शिव पूजा के दौरान कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के बाईं ओर से परिक्रमा शुरू करें और अर्धचंद्राकार स्थिति तक जाकर वापस अपने स्थान पर लौट आएं। शिवलिंग की जलहरी यानी अभिषेक के दौरान जहां से जल नीचे गिरता है उसे लांघते नहीं हैं। इस वजह से हमेशा शिवलिंग की आधी परिक्रमा करते हैं। शुद्धि के बाद ही करें शिव पूजा। जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं या घर पर ही शिवलिंग की पूजा करें तो सबसे पहले आचमनी आदि से शुद्धि कर लें। स्वयं को शुद्ध करने के बाद ही पूजा करें। शिव जी को क्या ना चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में ध्यान रखें कि तुलसी, सिंदूर, हल्दी, नारियल, शंख, केतकी का फूल आदि का उपयोग नहीं करना है। ये सभी वस्तुएं जो होती हैं ये शिव पूजा में वर्जित होती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ें भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी हैं। अब आइए देखते हैं भगवान शिव को रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करते हुए किन किन चीज़ों से जलाभिषेक करना चाहिए, उसका क्या फल मिलता है। सावन के महीने की शुरुआत हो गई है और हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव का विशेष महीना होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से उसका कई गुना लाभ व्यक्ति को मिलता है। आइए जानते हैं कि किन 7 चीज़ों से शिवलिंग का अभिषेक करने पर भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस महीने पर में उनके शिवलिंग पर फूल और प्रसाद चढ़ाया जाता है उन्हीं की पसंद का। आइए देखते हैं वो 7 चीज़ें। पहली चीज़ है दूध से अभिषेक। अगर आपको घर में हर समय कलह का वातावरण बना रहता है तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर, ऑफिस का कलह शांत होने के अलावा मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। तो दूध से अभिषेक करें शिवलिंग का। दूसरा, जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल से अभिषेक करने से बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन शांत रहता है और शिवजी प्रसन्न होते हैं। तीसरा, देसी घी से अभिषेक। यदि घर में कोई व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है तो आपको भगवान महादेव के लिंग पर शुद्ध देसी घी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से रोग दूर होने के साथ साथ आपके वंश का विस्तार भी होता है। तो आप शिवलिंग का अभिषेक देसी घी से भी करें। नेक्स्ट है इत्र चढ़ाएं। अगर आपके शादीशुदा जीवन में खुश नहीं है तो भगवान शिव के लिंग पर इत्र से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपका अपने पति के साथ संबंध मधुर बनेंगे। शहद से करें अभिषेक। यदि घर में किसी व्यक्ति को गंभीर रोग है उसे शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां दूर होती हैं। गन्ने के रस से अभिषेक। यदि आपने अपने जीवन से बहुत दुखी हैं तो ऐसे में गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके घर में खुशियां लौट आएंगी। गंगा जल चढ़ाएं। जो शिव भक्त मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें शिवलिंग पर गंगा जल से भी अभिषेक करना चाहिए। ये तो हो गया अभिषेक की जानकारी कि आपको जलाभिषेक या रुद्राभिषेक कैसे करना है। अब आते भगवान शिव के प्रिय फलों के बारे में कि उनको आप भोग के रूप में क्या अर्पित कर सकते हैं। श्रावण के महीने में भगवान शिव के पूजन में उनके प्रिय फल, फूल और पत्ते अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को आप एक लोटे जल से भी वैसे तो प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन उनकी विशेष कृपा पाने के लिए आप उन फलों को अर्पित कर सकते हैं। आइए देखते हैं भगवान शिव के प्रिय फलों के बारे में। सबसे पहला है धतूरे का फल। शिव पुराण के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर धतूरे का फल, फूल और पत्ते चढ़ाने से दुखों से छुटकारा मिलता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आपको धतूरे का फल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। रुद्राक्ष फल नहीं बल्कि फल की एक गुठली है जो भगवान शिव को बहुत पसंद है। बहुत से लोग भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए इस रुद्राक्ष को माला, ब्रेसलेट और लॉकेट की तरह पहनते हैं। बेल का फल। भगवान शिव को बेलपत्र के अलावा बेल फल भी बेहद प्रिय है। आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाने के साथ साथ इसके फल को सुखाकर हवन सामग्री में मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं। बद्री बेर। यह बेर हर जगह उपलब्ध नहीं होती। आमतौर पर यह बद्रीनाथ धाम में पाया जाता है। यह बद्री बेर का फल है। भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। यदि आपके पास इसका फल उपलब्ध हो तो ज़रूर चढ़ाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर यह भी भगवान शिव के प्रिय फलों में से एक फल है। आंकड़े का फल। भगवान शिव को आंकड़े का फल बेहद प्रिय है। वैसे तो लोग आंकड़े के फूल और पत्ते को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ऐसे में गर्मियों के मौसम में उपलब्ध आंकड़े के फल को भी शिव जी को चढ़ाएं। मौसमी फल। भगवान शिव को आप उनके प्रिय फलों के अलावा जो भी मौसमी फल उस मौसम में उपलब्ध हों जैसे बेर, आम, केला, निम्बौली और सेब जैसे फल चढ़ा सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान शिव को नारियल का फल ना चढ़ाएं। नारियल के फल के अलावा आप इसके पानी को शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का फल आप भगवान शिव को नहीं चढ़ा सकते हैं भोग के रूप में। नारियल वर्जित होता है पूजा में।
तो ये हैं वो प्रिय फल जो आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसमें जलाभिषेक करते वक्त और भगवान श्री की पूजा वक्त किन बातों का, किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ माता गौरी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आपके सभी कष्टों का अंत हो और आपकी सभी जो भी मनोकामनाएं हैं, सभी रोग दोष हैं, सबसे मुक्ति मिले, मनोकामनाएं पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।